इंसान मर्द हो या औरत बराबर है। क्या है? क्योंकि जब हकूक की बात आती है तो औरत इस कतार में कहीं पीछे खड़ी नजर आती है। क्या उससे पीछे धकेल दिया जाता है, या वो कतार में पीछे खड़ा होना ही अपनी मुकद्दर समझती है। वो ना सिर्फ खुद पीछे रहने को एक्सेप्ट करती है, बल्कि अगर कोई और औरत इस स्टेटस को तोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो वो उसका रास्ता भी रोक लेती है, क्योंकि पेट्रियार्की जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती। तो फिर क्या करना चाहिए? अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। माशरे को अपनी सोच बदलनी होगी, क्योंकि कोई भी मुल्क अपनी आधी आबादी का गला घोट कर, उनकी आवाज दबाकर तरक्की नहीं कर सकता। तो फिर क्या करें? क्या चाहिए हमें? इक्वल अपॉर्चुनिटीज, आगे बढ़ने का मौका बराबर दें, बराबरी की तालीम, इक्वल वर्क अपॉर्चुनिटीज और बराबरी का एतमाद। क्योंकि अपनी मर्जी से जीने का हक तो सबका है। मर्जी, न जाने ये लफ्ज हमारे माशरे को इतना हिला क्यों देता है। मर्जी / कंसेंट एक बेसिक ह्यूमन राइट है। खैर, हमें खड़ा होना होगा, अपनी आवाज बुलंद करनी होगी, अपने हकूक हासिल करने के लिए लड़ना होगा, क्योंकि माजी गवाह है, कोई भी हक स्ट्रगल किए बगैर, लड़े बगैर नहीं मिलता। रमजा, रमजा, यार वेकअप, उठो उठो। अम्मी कब से आवाज दे रही है, इतनी देर में तुम्हारे फरिश्ते उठ जाते। उठ जाओ, शाबाश। सॉरी, मैं नहीं उठ रही। पूरी रात तुमने लाइट जला के रखी अपनी थ्योरीज के चक्कर में मेरे फरिश्ते भी सो रहे हैं अब। इसीलिए तो कहती हूँ मेरे साथ मास्टर्स में एडमिशन ले लो, दोनों बहनें साथ मिलकर पढ़ाई करेंगे, ठीक है? क्या यार, तुम और बाबा मेरी पढ़ाई के पीछे क्यों पड़े रहते हो? Because my darling sister, that's the most important thing. अब शराफत से सैटरडे को मेरे साथ चलना और एडमिशन करा लेना। No more arguments on this. क्या है यार? उठो उठो यार, हमजा मामा बुला रही है कब से, मैं जा रही हूँ, जल्दी उठ जाओ वरना तुम्हारा नेटफ्लिक्स अकाउंट बंद कर दूंगी। उठो। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। आप फिर फ्रेंडा खा रहे हैं यार? दुनिया की बेस्ट चीज होती है। मामा, आपने फिर बाबा को फ्राई अंडा दे दिया, बॉयल अंडा दे देती। भाई तुम्हें पता तो है अपने बाबा का, आज मेरी आंख भी देर से खुली है, ऊपर से जायदा भी नहीं आई। अच्छा नहीं टेंशन नहीं, बात सुनो, नाश्ता मैं सब कर लूंगी, आप जाके नाश्ता करें, आपका बीपी लो हो जाएगा। रमजा भी आ रही है, चलें चलें, शाबाश। कुछ नहीं ऑर्डर करते हैं, आज तो मीठा खाना बनता है। क्यों? आज ऐसा क्या खास है? मेरी नौकरी कंफर्म होगी, राइट? और तुम प्रोजेक्ट हेड बन गई। सो फार सो गुड। हाँ यार, आई नो, आई एम सो हैप्पी। तुम्हें पता है, बहुत सी लड़कियां जो मेरे साथ थी ना, उन्हें करियर के बीच में ही शादी करनी पड़ी। शादी वाली बात कुछ टेढ़ी है। तुम ऐसा कुछ नहीं करो। क्यों भाई? मैं क्या कभी शादी नहीं करूंगी? हम लोग 4 साल से एक साथ हैं, राइट? तो तुम किसी और से शादी कैसे कर सकती हो? तुम्हारी शादी मुझसे होगी। Do you even know what you're saying? थैंक यू। This means commitment. तुम मुझे क्या समझती हो यार? एक चीज केक लाना है, तुम खाओगे ना? नहीं, मैंने ये फील हुआ है, मैं ऑलरेडी मोटी हो रही हूँ। वैसे मैं यही सोच रही थी अभी। तुम क्या सोच रही होती हो मुझे पहले से पता हो। सोचो, तुम्हारे और मेरे दरमियान कुछ तो स्पेशल है। जब ऐसी रोमांटिक बातें करते हो वहाँ बहुत जहरी। मैंने तुम्हें रात को सारी तफसील भेज दी थी, साथ में उसकी तस्वीरें भी थी, मगर तुमने तो देखना भी गवारा नहीं किया। क्या हमारी अब कोई वक़्त, कोई हैसियत है तुम्हारी नज़र में?
ठीक है, तुमने बहुत काम कर लिया, तरक्की कर ली है, तुम पढ़ लिख के इलामा बन रही हो, लेकिन तुम्हारे बाबा की पसंद है ये, और वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। मामा एक तो बहुत इमोशनल हो जाती हैं। ऐसी बात नहीं है, आप सलमान को जानती हैं ना, तो अब उसकी जॉब लग गई है तो क्या? तो अब कोई और रिश्ता कबूल करने की क्या ज़रूरत है? उससे मुझसे कह दिया मुझसे शादी करेगा, और मुझे भी वो पसंद है। शादी की बात ऐसे तो नहीं होती ना, उसके वालिदैन से कहो हमसे बात करें। तो वो सब भी हो जाएगा नेचुरली, अभी तो उसकी जॉब लगी है ना। कब से चल रहा है ये सिलसिला? मेरी माँ, कोई सिलसिला नहीं चल रहा, हम एक दूसरे को यूनिवर्सिटी टाइम से जानते हैं, ऑब्वियसली अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। और आप तो मिल चुकी हैं उससे, है ना? देखो बेटा, 10 बरस भी गुजर जाएंगे ना तो सलमान वहां नहीं पहुंचेगा जहां आज शहरी है। थोड़ा एक अक्ल इस्तेमाल करो अपनी। वो वेल सेटल्ड है, रईस लोग हैं, दोनों का कोई मुकाबला नहीं है। मामा, वैसे सलमान को एक चांस देने में कोई हर्ज नहीं है। सब कुछ पैसा थोड़ी होता है, खुद भी कमा लेगी वो तो। ये अच्छा, रहता कहाँ है? वहाँ से क्या फर्क पड़ता है वो कहाँ रहता है, उसका घर कितना बड़ा है? आई डोंट लाइक जजिंग पीपल। और पापा ने भी तो हमें इन वैल्यूज के साथ बड़ा नहीं किया ना, और हम कौन से बहुत खानदानी रईस हैं। पापा के पास एक इनकी तो दौलत है, उसके आगे क्या हिसाब किताब है मुझे नहीं पता। अच्छा बस, लेक्चर ना दो मुझे, बुला लो उन लोगों को। बुला लूं उनको? क्या मतलब? मतलब लड़का तुम्हें पसंद है, वो तुमसे शादी करना चाहता है, तो ठीक है, उसको को बुला ले अपने वालिदैन को। हम अब इंतजार नहीं कर सकते। देखो, लड़कों के पास बहुत वक्त होता है, मगर तुम्हारे पास वक्त नहीं है। हाँ लीजिए, आना तो चाहिए उन्हें। ठीक है, आ जाएंगे वो लोग, लेकिन आप इतनी अपसेट क्यों हो गई हैं? सब कुछ तो तय कर लिया तुम लोगों ने, हमें तो बस बुराई नाम ही बता रहे हो। ओफो मेरी माँ, कुछ तय नहीं किया, सब फैसले आप और बाबा करेंगे। अच्छा ठीक है, करती हूँ तुम्हारे बाबा से बात। वैसे बिल्कुल हीरे जैसा लड़का ढूंढा था उन्होंने तुम्हारे लिए। खैर, जो अल्लाह को मंजूर, क्या कर सकते हैं। प्यार के साए में बीज थे बोए, फूलों ने बेशुमार अरमान खोए। प्यार के साए में जरा नहीं सोए, बैठे अकेले और चुप करके रोए। जरा जरा मुझे तबाह करके तुझे क्या मिला, जरा जरा मुझे तबाह करके तुझे क्या मिला।